वेलकम बैक सीरियस लर्नर्स। जो वास्तव में सीखना चाहते हैं उनका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज देखते हैं कि लोन कैसे मिलता है, सोने पे कैसे लोन मिलता है ये हम देख चुके। आज हम देखेंगे कि पॉलिसी पे लोन कैसे मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। मैं इसको अगर इस तरह से बीच में से डिवाइड कर दूं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इधर मैं बता दूं, सोने पे कीमत के हिसाब से मिलता है, इधर भी कीमत के हिसाब से मिलता है। अब देखिए फर्क क्या है कि यहां कीमत कैसे निकलती है, तोल से, यानी कि जो सोना है वो कितना है उसकी तोल से निकलेगी और भाव से निकलेगी। ठीक, यहां पे जो पॉलिसी की कीमत निकलती है वो इस बात से निकलती है कि पॉलिसी कितनी चल चुकी, और दूसरा पॉइंट, पॉलिसी कितने साल की है। इन दो चीजों पे इसकी कीमत निकलती है। जिस प्रकार से सोने में 100% कीमत, जिस प्रकार सोने में 100% कीमत के बराबर लोन नहीं मिलता, ऐसे ही पॉलिसी में भी 100% कीमत के बराबर लोन नहीं मिलता। तो हमारे को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। अब सवाल ये है कि यहां पे ये कीमत कैसे निकाली जाती है, इस पर अभी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं, बात करेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोन कब मिलता है, कितना मिलता है, कैसे चुकाना होता है, प्रीमियम की किश्त नहीं दे पाए तो क्या होगा, लोन की किश्त न चुका पाए तो क्या होगा, पॉलिसी का टर्म समाप्त होने आ गया और लोन अभी भी बाकी है तो क्या होगा। इन सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं। लोन कब मिलता है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं बीमा पॉलिसी की। बीमा पॉलिसी पे लोन तब मिलता है जब इसमें पेड अप वैल्यू बन जाती। पेड अप वैल्यू का मतलब है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं चुकता मूल्य। तो अब सवाल ये हुआ कि चुकता मूल्य बनता कब है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी पॉलिसी, ये अलग अलग पॉलिसियों में अलग अलग हो सकता है, पर इस वक्त मैं आपको जो बता रहा हूं वो एक थंब रूल है। आम तौर से ये रूल है और ज्यादातर पॉलिसी इसमें ये लागू होता है। अगर कोई पॉलिसी 10 साल या इससे कम की है तो चुकता मूल्य के लिए पहला और दूसरा, यानी कि 2 सालाना किश्तें आना जरूरी है, या 2 साल की, बल्कि लिखे हम इसे पूरे 2 साल की किश्त जरूरी है। समझिए, एक उदाहरण के लिए, मासिक किश्त है और 11 महीने की आई है। 2 साल पूरे हुए क्या, नहीं हुए, तो चुकता मूल्य नहीं बनेगा। यद्यपि इसमें नुकसान होता है पर फिर भी कुछ कीमत बनती है। वहीं पॉलिसी अगर 10 साल से ज्यादा की है, यानी 15, 20, 25 या 30 साल की है, तो 3 सालाना किश्तों के बाद चुकता मूल्य बनने को होता है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो चुकता मूल्य बन रहा है, ये किश्तें जितनी ज्यादा होती चली जाएंगी, चुकता मूल्य की कीमत उतनी ही ज्यादा बनती चली जाएगी। चुकता मूल्य का मतलब है कि अब आगे की कोई भी किश्त नहीं चुकानी, लेकिन पैसा हम यहां पे लेंगे, पैसा हमारा यहां पे मिलेगा। ये क्या हुआ, चुकता मूल्य हो गया। अब ये निकलता कैसे है चुकता मूल्य, है ना, वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि चुकता मूल्य से ही कुछ और चीज निकलेगी, उसके बाद बात बनेगी। तो उदाहरण देख लेते हैं, एक चुकता मूल्य कैसे निकलता है। मैं मिटा देता हूं इसको। अब देखिए, चुकता मूल्य के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण किसका है, चुकता मूल्य के बारे में, या पेड अप वैल्यू। देखिए, उदाहरण यह है कि पॉलिसी है 20 साल की,
किश्त है छमाही, 12 साल पॉलिसी चली है, बीमा धन है इसमें 10 लाख। तो अब सवाल यह है कि इसका चुकता मूल्य कितना होगा। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह कहता है कि कितनी किश्तें आ गईं और कितनी किश्त आनी थी। आनी थी मतलब पूरे टर्म में, पूरी अवधि में, गुणा बीमा धन सम एश्योर्ड, और अगर कोई बोनस अगर है तो इसमें जोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए हम बोनस को अलग रखते हैं क्योंकि वो जो भी होगा वो अलग से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम अलग रखते हैं। अभी देखिए, यहां पे गौर करने वाली बात यह है कितनी किश्त आ गई है। इसका मतलब किश्तों की संख्या, धनराशि नहीं, संख्या। तो 12 साल में छमाही किश्त कितनी आ जाएंगी? 24। कितनी आनी थी? 20 दूनी 40। बीमा धन कितना है? 10 लाख प्लस बोनस। तो हम बोनस को जोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार को बता दूं कि क्या होगा। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो गया 0.6, मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से तो ये आएगा 6 लाख रुपए प्लस बोनस, जितना भी बोनस इसके अंदर है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये 6 लाख और बोनस मिलेगा कब, बता देता हूं अभी आपको। ये 20 साल की पॉलिसी है, ये 12 साल तक पैसा आ गया है इस पॉलिसी के अंदर। ये निकल के आ रहा है चुकता मूल्य। ये चुकता मूल्य मिलेगा इस व्यक्ति को जब ये पैसे लेगा यहां पे, ठीक है। अब ये चुकता मूल्य हो गया। क्या इसका परसेंटेज मिलता है लोन में? नहीं, लोन में आपको प्रतिशत मिलेगा समर्पण मूल्य का। गौर करके देखिएगा समर्पण मूल्य का। तो समर्पण मूल्य क्या होता है? समर्पण मूल्य ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति इसी बीमा पॉलिसी में ये बोले कि मुझे पैसा यहां नहीं चाहिए, मेरे को तो ये पैसा जो यहां देने वाले हो ये यहां पे दे दो, तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं यहां पे 6 लाख और बोनस दे रहा हूं या कंपनी दे रही है तो यहां पे 6 लाख रुपए से कम होगा। तो समर्पण मूल्य जो है वो कैसे करके निकलता है? इक्वल टू पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एसवी फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाई एसवी फैक्टर। एसवी फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा। ये कंपनियां आमतौर से बताती नहीं है, उजागर नहीं होता, कैलकुलेट करके बता देती हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि ये 0.6% बनता है, मान लेता हूं। मैं ऐसे मान लेता हूं कि 20 साल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 साल पे आधा हो गया, तो 10 साल पे आधे का मतलब हो गया 0.5, तो मैं यहां पे 0.6 मान रहा हूं। तो मेरा पेड अप वैल्यू कितना है? 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो 3,60,000 रुपए की समर्पण मूल्य बना इस पॉलिसी के अंदर। इस उदाहरण के हिसाब से बोनस मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इसको लेके नहीं चल रहा हूं, जो भी होगा वो मिल जाएगा। पर ये 6 लाख रुपए जो है मैं अगर समर्पण मूल्य, चुकता मूल्य मान रहा हूं तो ये कैलकुलेशन आई है। अब ब्याज लोन कितना मिलेगा भाई? चलो पहले तो आपने बोला चुकता मूल्य निकालो, चुकता मूल्य निकाल लिया, समर्पण मूल्य निकालो, समर्पण मूल्य निकाल लिया। अब लोन कितना मिलेगा? तो लोन मिलेगा यहां पे इसका 1%, इसका परसेंटेज। अलग अलग पॉलिसी में, अलग अलग कंपनियों में ये 80% से लेके 90% के बीच में होता है, अलग अलग कंपनियों में। अब सवाल ये उठता है कि जब मेरी चुकता मूल्य 6 लाख रुपए है तो मुझे 3,60,000 का, यानी कि इस 3,60,000 रुपए का, अगर मैं इसका 3,60,000 का 90% मान के चलूं तो मुझे 3,24,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब मेरी पेड अप वैल्यू बन रही है 6 लाख रुपए,
तो फिर सरेंडर वैल्यू पर क्यों? उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण इसका यह है कि अगर आपने पैसे यहां की जगह पहले मांग लिए तो क्या होगा। दूसरा कारण, आपने किश्त ना भरी तो क्या होगा। यह भी तो संभव है ना कि हम यहां के हिसाब से दे दें 6 लाख के हिसाब से, जो कि बना 5,40,000, और आप आगे किश्त ही ना भरें, तो हम 2,24,000 की जगह 5,40,000 रुपए आपको दे बैठे, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो ये मान के चला जाता है कि अगर आज के बाद एक भी किश्त आगे ना आए तो हम कितना करेंगे, उतना पैसा हम आपको दे देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगला, कैसे चुकाना होता है पैसा। देखिए, पैसा अगर आपने लिया है तो सीधा सीधा सा तरीका यह है कि आप लोन प्लस बीमा, ये दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की अलग अलग किश्त आप चुका दीजिए। दोनों पॉलिसी, मतलब लोन की किश्त अलग दे दीजिए, बीमा की किश्त अलग दे दीजिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप लोन की किश्त नहीं दे पा रहे हैं तो भी आप बीमा की किश्त देते रह सकते हैं। बीमा की किश्त देते रहिए। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा यह होने वाला है कि आपका जो सरेंडर वैल्यू है ना, ये इंक्रीज होता रहेगा। तो आप थोड़े और दिन अगर कोई मुश्किल बनी रही तो बिना किश्त दिए चलते रह सकते हैं। तीसरी चीज, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लोन आप दे नहीं रहे हैं तो इस पर ब्याज लगेगा। तो तीसरा तरीका यह है कि आप लोन की किश्त चुकाते रहिए। तो अल्टीमेटली देखिए, मुद्दा तो यह है ना कि आपको किसी भी कंडीशन में पैसा चुकाना है, लोन का भी और बीमा का भी, दोनों का पैसा आपको चुकाना ही चुकाना है। तो सबसे बेहतर चीज तो है कि लोन और बीमा दोनों का चुका दीजिए। नहीं है तो बीमा की किश्त देते रहिए ताकि आपकी सरेंडर वैल्यू बढ़ती रहे और आपके पास ज्यादा समय तक उस पॉलिसी के अंदर बने रहने का मौका मिले। और फिर लोन की किश्त भी चुकाते रहिए, वरना क्या होगा, आपका ब्याज जुड़ता रहेगा। तो ऐसे करके इसको चुकाना होता है। आगे देख लेते हैं, अगर किश्त यानी प्रीमियम की किश्त नहीं चुका पाए तो क्या होता है। देखिए, सरेंडर वैल्यू वो थी कि अगर आप एक भी किश्त नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा, उसका 90% तो हमने दे दिया आपको लोन या ऋण दे दिया आपको, ठीक है। अभी बचा है आपका 10% हमारे पास। 10% का ब्याज होने तक हम आपका इंतजार करेंगे। जैसे ही ये 10% हो गया तो आपकी सरेंडर वैल्यू का 100% पैसा हो गया उधारी, यानी अब आपका हमारे पास कोई पैसा किसी भी तरह का बचा नहीं है। तो कंपनी आपको सूचना देगी कि भैया या तो आप किश्त जमा करो, काय की, बीमा की, या फिर आप किश्त जमा करो लोन की, या फिर आप जमा करो ब्याज की राशि। देखिए, लोन की किश्त और ब्याज की राशि लगभग एक जैसी ही चीजें हैं। अगर ये कर देते हैं आप तो आपका लोन कुछ और दिन तक चलता रहेगा। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आप सुनार से 1 लाख रुपए का सोना दे के इसके एवज में 90,000 रुपए आप लेके आ गए, 10,000 रुपए आपका हो गया ब्याज। कुल मिला के जैसे ही 1 लाख रुपया हुआ तो सुनार आपको क्या बोलेगा, गोल्ड स्मिथ, कि भैया या तो इसमें चुका दो या इसमें चुका दो, वरना आपका सोना गया। जैसे हमारे यहाँ पे यूपी में बोलते हैं डूब जाना, तो आपका सोना डूब जाएगा। तो अगर किश्त नहीं चुका पाएंगे तो आपकी पॉलिसी डूब जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। क्लियर हो गया ये आपको? चलिए आगे देखते हैं। लोन की किश्त ना चुका पाए तो क्या होगा। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप लोन की किश्त नहीं चुका पाए और
बीमा की किस्त चुकाते रहे और लोन की किस्त आप चुका नहीं पाए। अब क्या होगा, बीमा की किस्त तो चुका दी, लोन की किस्त आप चुका नहीं पाए। तो देखिए, बीमा की किस्त चुकाते रहने से आपका जो सरेंडर वैल्यू है ना, ये बढ़ता रहेगा। इससे फायदा क्या होने वाला है आपको? फायदा ये रहने वाला है कि आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। अब जब पॉलिसी चलती रहेगी, सरेंडर वैल्यू ज्यादा होगा, तो आपका ब्याज प्लस मूल का जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा। यानी कि आप ऐसे करके देखें कि आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बन रही थी 100 रुपए, तो कंपनी ने आपको 90 रुपए और 10 रुपए ब्याज, ये मूल या ऋण दे दिया और ये दे दिया ब्याज। अभी आप किस्तें दे रहे हैं, किसकी? पॉलिसी की। ये लिखा है ना, बीमा की किस्त चुका रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई 200 रुपए। तो आपका लोन तो है 90 रुपए का, तो अब 110 रुपए तक ब्याज बाकी रह सकता है। यहां पे कितना था? 10 रुपए, अब कितना हो गया? 110। क्यों? क्योंकि आपके चुकाते रहने की वजह से आपकी सरेंडर वैल्यू 100 से बढ़ के 200 रुपए हो गई। ये होगा। हालांकि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अब आप ये जो 100 रुपए का अंतर आ गया ना, ये 100 रुपए की ब्याज एक्स्ट्रा देंगे आप। पर ठीक है, परिस्थिति अगर इस तरह की है तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। अभी देखिए, पॉलिसी का टर्म समाप्त होने पे आ गया और लोन अभी बाकी है, तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपका 100 रुपए का वैल्यू बन रहा था, 90 रुपए आपने ऋण ले लिया, 10 रुपए आपने ब्याज ले लिया, कुल मिला के 8 रुपए आपके ब्याज के हो गए, कुल मिला के आपके 98 रुपए हो गए। ठीक है, अभी आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई, उसकी वैल्यू बनी 250 रुपए। ये हो गया ना, पॉलिसी का टर्म समाप्त हो गया, तो परिपक्वता मूल्य हो गया। अभी आपका बकाया कितना है? 98 रुपए। तो इसमें से क्या होगा? 98 रुपीस माइनस हो जाएंगे और 152 रुपए की बची हुई राशि आपको मिल जाएगी। सिंपल एज दैट, एकदम से सिंपल। इसमें जो एक तरीका है, फर्क है, वो फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसकी कॉस्टिंग कैसे निकलेगी। वो निकलेगी, पहले चुकता मूल्य निकालेंगे, चुकता मूल्य निकालने के बाद समर्पण मूल्य निकालेंगे। तो ये था जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो बार बार देखिए, फ्री है ये वीडियो देखना, और आप लोन से संबंधित किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे सकेंगे। इंतजार है मैं आपके और सवालों का, जो आपको रोकता है, आपको बीमा बेचने में अड़चन पैदा करता है। लिखकर बताइएगा जरूर। अगर कोई और ऑब्जेक्शन है तो जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। हमारा नंबर 9358982109। पूछते रहिए, सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए, कमाते रहिए। स्मार्ट बिन इस मुहिम में आपके साथ है। और अब हमारी वेबसाइट बीमा कैंप पे भी आइए। संपर्क 9358982109। थैंक यू वेरी मच।